हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नई दिशा। मैं हूं आंचल चौरसिया और आज के आपके साइंस की क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री से है। और केमिस्ट्री से जो टॉपिक है वो है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए है और ये केमिस्ट्री से है हमारा टॉपिक। अब केमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम आती है डेफिनेशंस को याद करने में, उसे समझने में, तो ये टॉपिक 9th और 10th के बच्चों के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला चैप्टर है जो आपका उसी से है और ये टॉपिक एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है। पूरा पोर्शन ना पूछा जाए भले ही, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है, बट पूछा जाता है। तो कुल मिला के ये टॉपिक आज का जो है हमारा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको भी डेफिनेशंस को याद करने में, समझने में प्रॉब्लम होती है तो आज के वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए आज की टॉपिक पे हम चलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि आज की जो टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं। तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, द्रव्य की कुल कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। द्रव्य की मूल रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ये तो सबको पता है, आप सब भी पढ़े होंगे कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती हैं। पहला आपका क्या है इसमें? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से इंग्लिश में आप कहते हैं सॉलिड स्टेट। और दूसरा क्या होता है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जिसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट। और तीसरा क्या होता है? गैस अवस्था। इसे हम कहते हैं गैसियस स्टेट। द्रव्य की मूल रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। पहला ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था, जिसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट बोलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि द्रव्य की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं और उनके नाम बताइए। तब आप क्या आंसर करोगे कि द्रव्य की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, यानी कि जिसे हम हिंदी में ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था कहते हैं। अब चलिए बारी बारी से एक एक करके समझते हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या दी जाए, द्रव अवस्था क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या दी जाए, और गैस अवस्था क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या दी जाए। डेफिनेशन में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री के कि याद कैसे करें उनको। तो आज मैं तीनों की, ठोस, द्रव और गैस की, तीनों की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दूंगी आपको कि आप बस एक आपको याद है तो बाकी 2 को याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। तो पहले सबसे आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था आता है तो इसकी डेफिनेशन हम देते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड नाम से ही क्या पता, सॉलिड है, ठोस है, तो आप समझ इसका डेफिनेशन क्या देंगे? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन
तथा आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। तो सॉलिड स्टेट की एक बहुत ही सिंपल और छोटी डेफिनेशन हमारी क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब निश्चित होता है मतलब जितना आकार रहेगा आप कुछ दिन बाद उसको देखेंगे तब भी वही आकार रहेगा, और दिन बाद 1 साल बाद देखते हैं तब भी वही आकार रहेगा, वही आयतन रहेगा। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं ये डेस्टर, ये जो डेस्टर दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। अगर उदाहरण की बात करें तो सॉलिड स्टेट का उदाहरण डेस्टर भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, और बाकी जो भी सॉलिड चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सब हो जाएंगे सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल्स। तो देखिए परिभाषा जो कह रहा है उसे आप अगर समझते हैं एग्जाम्पल को लेके, तब परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो क्या परिभाषा कहती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। तो ये डेस्टर आप देख रहे हैं, इसमें जो भी इसकी साइज है बन गया है एक बार, तो ये निश्चित रहेगा। आज देख रहे हैं तब भी कल आके देखेंगे तभी ये डेस्टर ऐसे ही रहेगा। 1 साल बाद अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो इसका आकार आयतन कुछ बदलने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सॉलिड है, ठोस है। तो क्या कहें? वह अवस्था, ये भी क्या है? द्रव्य है, एक पदार्थ है, इसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो सॉलिड कहला जाएगा। तो यहाँ पे डेस्टर हो गया, लोहा हो गया, कुर्सी में जो भी सॉलिड स्टेट में आपको दिखते हैं वो सब सॉलिड ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। अब चलिए द्रव अवस्था की बात करते हैं। दूसरा हमारा है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। अब देखिए जो भी डेफिनेशन मैंने ठोस का बताया है, बस सेम मैनर में आप इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी याद करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। क्या कहलाता है? द्रव अवस्था कहलाता है। द्रव अवस्था कहलाता है। परिभाषा आप देख सकते हैं तो ठोस वाले से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। द्रव वाले में, ठोस में क्या था? आकार आयतन दोनों निश्चित, तो ठोस। यहाँ पे द्रव की अवस्था की बात करें तो क्या हो जाएगा? द्रव्य की वह अवस्था। ध्यान रखें, द्रव और द्रव्य दो अलग अलग बातें हैं। एक अवस्था है और द्रव्य एक पदार्थ है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार आयतन तो निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है। तो आप आयतन पहले कहिए, आकार पहले कहिए, बात वो नहीं है। बात क्या है? जो भी आयतन की प्रॉपर्टी है वो आयतन के साथ, आकार की प्रॉपर्टी आकार के साथ होनी चाहिए। तो क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पानी ले लीजिए या जल कहिए, जल, तेल हो गया, और भी हैं बहुत से एग्जाम्पल्स। तो आप जल की बात करें तो उदाहरण अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा तभी तो द्रव अवस्था कहलाएगा।
तो द्रव अवस्था की डेफिनेशन है, कह रहा है कि इसका आयतन निश्चित होता है। तो पानी अगर आपको 1 लीटर दे दिया जाए, 1 लीटर पानी माप के आपको दिया जाए, तो क्या उसको और ज्यादा उसमें नहीं डालेंगे तो चेंज होगा? नहीं होगा। यानी आयतन उसका निश्चित रहेगा हमेशा के लिए, जब तक उसमें और ज्यादा न मिक्स करेंगे या उसमें से और निकालेंगे नहीं। तो आयतन तो क्या है? निश्चित है। पर अगर उसी 1 लीटर पानी को आप कटोरी में रखें, कटोरे में, तो उसका आकार कुछ और रहेगा। ग्लास में भर दें तो कुछ और रहेगा, जग में भर दें तो कुछ और आकार हो जाए, और फर्श पे उड़ेल दें तो कोई और आकार हो जाएगा। यानी आकार उसके बदल रहे हैं, बट उसका आयतन नहीं बदलेगा। जितना पानी पहले था वही रहेगा। यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? चेंज क्या है ठोस वाले से? उसमें आकार आयतन दोनों निश्चित, लेकिन इसमें द्रव वाले में आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। यानी कि वह अवस्था द्रव्य की जिसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है, द्रव अवस्था कहलाता है। चलिए लास्ट वाला हमारा है जो गैस अवस्था, उसको देखते हैं। तीसरा और सबसे लास्ट हमारा क्या है? गैस अवस्था। अब गैस अवस्था की भी डेफिनेशन हम सेम तरीके से देंगे ताकि एक आपको याद हो तो सब याद हो जाए। तो गैस अवस्था में क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाता है। गैस अवस्था कहलाता है। देखिए सेम चीजें हमने इसमें भी कहा, केवल आकार और आयतन की ही बात की जा रही है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो ठोस में क्या कहा? आकार आयतन दोनों निश्चित, और द्रव में क्या कहा? आयतन तो निश्चित होता है बट आकार अनिश्चित। और यहाँ पे क्या है? गैस है, तो यहाँ पे द्रव्य की वह अवस्था जिसका न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो गैसीय अवस्था में कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके गैसीय अवस्था के उदाहरण हो जाएंगे। तो द्रव्य की वह अवस्था जब ठोस के लिए क्या कहेंगे? द्रव्य की वह अवस्था जब आकार और आयतन दोनों क्या हो जाएंगे? निश्चित होंगे, तब ठोस होगा। अगर आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है, तो द्रव होगा। और आयतन आकार दोनों अनिश्चित कह देंगे तो गैस हो जाएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और समझ में भी पूरा आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो इसको आप रटेंगे नहीं, बस एक को याद रखेंगे और बाकी सबको उसी से डिफाइन कर लेंगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस डेफिनेशन को इजीली याद कर पाएं और अपने एग्जाम में इसको अप्लाई कर पाएं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।